हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। ये सारे स्टार साइंस के लिए रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है, बिल्कुल टाइमलेस है। लेट्स फाइंड आउट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। टू मैनी। सो वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, लॉन्ग डिस्टेंस कुछ लोगों का हो सकता है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, द फूल। तो हमारे पास स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न विद द डेविल एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम पर हमारे पास है जजमेंट। आपके पर्सन को उनका कार्मा मिल रहा है ऐसे लग रहा है। आई डेफिनेटली सी हियर दिस इज समबडी जो आपके लिए एक पॉइंट पर बहुत टॉक्सिक हो गए, आपको बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफ काटी आपने, बिकॉज यू आर दिस क्वीन ऑफ कप्स। चाहे आप मेल हो या फीमेल, यू आर नथिंग बट काइंड टू दिस पर्सन। और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए। मेंटली बहुत अपसेट किया है इन्होंने आपको। और ये सब वजह ये भी है कि ये इंसान बहुत ट्रॉमेटाइज्ड इंसान है। देखें, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है दूसरे लोगों को हर्ट करने का। बट आई जस्ट फील कि ये इंसान बिल्कुल भी हील्ड नहीं थे। ये इंसान बहुत ज़्यादा इनके ऊपर वो चीज़ें हावी हैं। इन्होंने हील नहीं किया बहुत सारी चीज़ों से। और यही रीज़न है कि एक अनहील्ड इंसान के साथ जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत हर्टिंग होता है, बहुत हर्टिंग। सो ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और आपने एक्सट्रीम हद तक इस कनेक्शन के लिए किया है। बहुत ज़्यादा किया आपने उनके लिए, आई फील, जितना हो सकता था। सो ये इंसान डिसेप्टिव भी बहुत रहे हैं जब इनके बिहेवियर को लेकर। सो अब पॉइंट ये है कि ये इंसान को हो रही है रियलाइजेशन, उनको मिल रहा है उनका कर्मा विद दिस जजमेंट। इस तरह समझ लें कि डे ऑफ जजमेंट हैज़ कम। अब उनकी ज़िंदगी में, अब उनका कर्मा उनको डिफरेंट चीज़ों में मिल रहा है। और ये सज़ा नहीं होती, ये इंसान का अपना ही किया होता है जो उसके सामने आता है। तो कर्मा किसी का दुश्मन नहीं होता है। अगर आपने कोई अच्छी चीज़ की हो तो आपको रिटर्न में वैसा ही मिलेगा। तो ये चीज़ अब आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो लिटरली आपसे ये बोलेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बद्दुआ लग गई है, या मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें हर्ट करने की मुझे सज़ा मिल रही है, तुम मुझे दिल से माफ़ कर दो, हो सकता है मेरी मुश्किलात कम हो जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे ये कहने वाले हैं। ये इंसान बहुत मिजरेबल है इस वक्त, उनको रियलाइजेशन हो रही है। बहुत ज़्यादा मिजरेबल है ये इंसान इस वक्त। दे आर सैड, दे आर डाउन, दे आर जस्ट ब्रोकन। सो ऐसे लगता है कि बहुत जल्द ये इंसान, अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है आपका, ये इंसान ट्रैवल भी कर सकते हैं, ट्रैवल करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो आई जस्ट फील कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है ट्रैवल करके आ जाएं आपकी तरफ, बहुत माफ़ियाँ मांगें आपसे, या आपको कॉल करें और आपसे कहें कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि आप उनको प्यार देते चले जा रहे थे और वो सिर्फ आपको बदले में हर्ट कर रहे थे। आपको वहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा था। मुझे कुछ लोगों के लिए ये वन साइडेड सिचुएशन भी लग रही है। आपकी वन साइडेड मोहब्बत थी और ये इंसान आपको धुतकार रहे थे कॉन्स्टेंटली। तो ऐसे लग रहा है कि अब उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। दे आर सैड, आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं। उनको बड़ा दुख है जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया। वो डिफरेंट तरीके से भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे, वो पोलाइट भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको हर्ट किया है बदले में। सो आई फील लाइक उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ है रिसेंटली, जिसके बाद उनकी फाउंडेशन हिल गई है, उनका माइंडसेट हिल गया है, यूँ समझ लीजिए, या फिर लिटरली उनकी फाउंडेशन हिल गई है, उन्हें कोई नुकसान भी हुआ है 3D में।
इसलिए ये इंसान ये समझते हैं कि उनका ये karma है जो उनको मिल रहा है. सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी क्विक एनर्जी अपडेट. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.